क्या आप जानते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे लीवर हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है, इवन डायबिटीज को भी रिवर्स कर सकता है। बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग का ट्रेंड है वेट रिड्यूस करने का, बट हाँ वो ये तो करता है, बट साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा इसके और भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जिसमें मेन आ जाता है लीवर हेल्थ और डायबिटीज, जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा कॉमन एक डिसीज हो गई है। आप जानते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो गूगल में सभी सर्च करते हैं। मेरे आज इस एक वीडियो में आपके उन सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आज के मैं अपने इस वीडियो में आप सबके साथ क्या कवर करने वाली हूँ। व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग, हाउ इट वर्क्स, हाउ यू कैन स्टार्ट सेफली, हु शुड अवॉइड इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो आई एम श्योर इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आप सबके माइंड में आता होगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। Hello everyone, I am dietitian and your health expert, also a certified Zumba instructor and a proud mother. I love my family, my work and sharing simple healthy tips with all of you. Thank you my YouTube family for your amazing support. मैं हर बार कुछ हेल्दी टॉपिक अपने इस चैनल में शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ट्रस्ट मी, इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही ज़्यादा सेफ है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो आज मैं अपने इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट अ डाइट, इट्स अ टाइमिंग पैटर्न। इंटरमिटेंट फास्टिंग पूरे तरीके से एक टाइमिंग पैटर्न है जिसको हमें समझना है। बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फास्टिंग विंडो, इस टाइम पे आपको कुछ भी नहीं खाना है, और सेकंड है ईटिंग विंडो, जिसमें आप अपना लंच, स्नैक्स एंड डिनर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है। अब हम बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का पावरफुल मेथड है 16 एंड 8। 16 आवर्स आपको कुछ नहीं खाना है एंड 8 आवर्स में आप जो खाना चाहे खा सकते हैं, बट पोर्शन को ध्यान में रखें। चलिए टाइमिंग के थ्रू आपको 16 और 8 का मेथड समझाती हूँ। लाइक आपने रात को लास्ट मील अपना 8 PM पे लिया है। 8 PM पे डिनर करने के बाद आपका फास्टिंग विंडो स्टार्ट हो जाता है। अब ये फास्टिंग विंडो आपका 16 आवर्स तक चलेगा। अब आपको इस बात को समझना है कि 8 PM पे लास्ट मील लिया था, तो अब ये 16 आवर्स कब तक कवर होगा। तो ये 16 आवर्स आपका कवर होगा नेक्स्ट डे 12 PM तक। मीन्स नाइट को 8 PM पे डिनर किया था, अब आपको कुछ नहीं खाना है, आधा टाइम तो आपका सोने में चला गया, और फिर सीधे आपको खाना है 12 PM में, वो होगा आपका लंच टाइम। तो ये था 16 एंड 8। अब 12 PM से 8 आवर्स तक मीन्स सेम रात के 8 बजे तक आप जो खाना चाहे आप खा सकते हैं। सी कितना इजी है ये। तो ये हो गया हमारा 16 फास्टिंग विंडो एंड 8 आवर्स हमारा ईटिंग विंडो। अब मेन पॉइंट, इतना कुछ तो हम कर रहे हैं, बट इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये करने से हमको मिलेगा क्या? सबसे ज्यादा सर्च करने वाला क्वेश्चन कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आखिर होता क्या है। हेल्प इन वेट लॉस, रिड्यूस इंसुलिन रेसिस्टेंस, सपोर्ट टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सल, improve fatty liver, reduce inflammation, boost energy and digestion, improve skin and sleep, balance hormones, help with bloating and gut health। सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। तो कितना इजी है ना। तो डेफिनेटली हम सभी कर सकते हैं, बट कब करना है, कैसे करना है, ये आगे मैं आपको बताती हूँ। अब बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग डायबिटीज को कैसे रिवर्स कर सकता है। जब आप फास्ट करते हैं तो आपका इंसुलिन लेवल ड्रॉप हो जाता है। आपका लो इंसुलिन अलाउ करता है आपकी बॉडी को कि जो बॉडी में फैट स्टोर है, अब आपको एनर्जी चाहिए तो वो स्टोर फैट से बॉडी एनर्जी लेगी। इससे क्या हुआ, ब्लड शुगर लेवल आपका इंप्रूव हो गया, बेली फैट रिड्यूस हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा फैट तो वही स्टोर होता है। लास्ट इंसुलिन रेसिस्टेंस पे काम करता है। अब बात करते हैं लीवर हेल्थ को कैसे इंप्रूव करता है। नॉर्मली जब हम खाते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंटिन्यू वर्क करता है, राइट। जैसे हम कंटिन्यू वर्क करते हैं तो हमको भी रेस्ट के लिए टाइम चाहिए, बॉडी भी कहती है थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। सेम उसी तरीके से हमारा लीवर भी कंटिन्यू काम करता है। लीवर को भी क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। तो जब हम कुछ खा ही नहीं रहे हैं, डाइजेशन काम नहीं करेगा, तो क्या होगा, लीवर रेस्ट करेगा। जब आपकी बॉडी फास्टिंग करती है
तो आपके लीवर को ब्रेक मिल जाता है कांस्टेंट डाइजेशन प्रोसेस को काम करने के लिए। इससे क्या होता है, जो कंटिन्यू डाइजेशन की प्रोसेस चल रही होती है उसको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है। इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाएंगे, रिड्यूस फैटी लीवर, बॉडी का जो लीवर में फैट है वो रिड्यूस हो जाएगा, इम्प्रूव लीवर एंजाइम, डिटॉक्स योर लीवर, बर्न स्टोर फैट। इंटरमिटेंट फास्टिंग ने हमारे डायबिटीज को भी रिवर्स कर दिया और हेल्थ को भी इम्प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग। ऑलरेडी मैंने 16 और 8 आवर्स वाला विंडो आपको एक्सप्लेन कर दिया जो बहुत ही ज़्यादा इजी था। उसी तरीके से होता है 12 to 12 आवर्स वाला विंडो, जिसमें 12 आवर्स आपको फास्टिंग विंडो होता है एंड 12 आवर्स आपका ईटिंग विंडो होता है। इट मीन्स यू कैन ईट वॉट एवर यू वॉन्ट। सेकेंड होता है 14 and 10 वाला, जिसमें 14 आवर्स आपको फास्टिंग करना होता है, 10 आवर्स ओपन विंडो रहता है जिसमें यू कैन ईट वॉट एवर यू वॉन्ट। 16 and 8 वाला जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जो मोस्टली सब करते हैं। ठीक है, ये तो आपने टाइमिंग पैटर्न समझ लिया। अब हम बात करते हैं फास्टिंग विंडो में हम क्या ले सकते हैं। किसी भी तरीके का फूड हमें नहीं लेना है, ना ही हमें फ्रूट्स लेना है, ना ही हमें हेल्दी स्नैक्स लेना है। हम फास्टिंग विंडो में सिर्फ पानी ले सकते हैं, लेमन वाटर, ग्रीन टी, ब्लैक टी और हर्बल टी। अब बात करते हैं अवॉइड के बारे में। मिल्क, शुगर, जूसेस, फ्रूट्स एंड एनी काइंड ऑफ स्नैक्स, चाहे वो कितने भी हेल्दी क्यों ना हो, ड्यूरिंग फास्टिंग विंडो हमें वो नहीं लेना है। हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, किन को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी है। प्रेग्नेंट वीमेंस, ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स, अंडरवेट पीपल, जिनका BMI काफ़ी लो है, टाइप 1 डायबिटीज़ वाले, ये ऑलरेडी इंसुलिन में रहते हैं, इनका फूड का एक पैटर्न होता है जो लेना बहुत ज़रूरी होता है, उनको भी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना है। किडनी पेशेंट्स, लीवर सिरोसिस पेशेंट्स और स्पेशली उन पर्सन्स को भी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना है जो किसी तरीके की मेडिकेशंस में हैं, लाइक स्टेरॉइड्स, BP की मेडिसिन लेते हैं या तो फिर एसिडिटी की मेडिसिन लेते हैं, उनको नहीं करना है। टीनेजर्स को भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा ओबेस हैं तो किसी से पहले कंसल्ट कीजिए, उसके बाद आप कर सकते हैं। पीपल विथ क्रॉनिक एसिडिटी एंड अल्सर, इन पेशेंट को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअली है क्या, ये हमारी बॉडी में काम कैसे करता है। मैं जब भी कोई भी वीडियो बनाती हूँ उसमें स्टडी करने के बाद ही बनाती हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपने इस वीडियो में क्लियर नहीं किए, तो कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है, आप मुझे क्वेश्चन करिए, आप देखिएगा, मैं उसका आंसर आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आपके जो वो थॉट्स है या जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो सच में आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ऐसे उन पर्सन्स के साथ जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं। और जल्दी मैं आप सबके साथ एक गट चक्रा का वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपकी गट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, लाइक कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, डायरिया है, एसिडिटी है, या कुछ भी खा के आपको एसिडिटी हो जाती है, या मॉर्निंग में बहुत ब्लोटिंग होती है, शाम होते होते तक ब्लोटिंग होती है, ये सारी चीज़ें कवर होती है गट चक्रा में। तो मेरे एक गट चक्र की वीडियो एपिसोड्स में आने वाले हो, आपके बहुत सारे क्वेश्चन का सवाल मिल जाएगा। इवन बहुत अच्छी रेमेडी भी मैं आपके साथ उस पर शेयर करूंगी जो आपके ये छोटी छोटी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होगा। तो मेरे सारे एपिसोड को देखिएगा जरूर, तो प्यार बहुत दीजिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।